ओम शांति। सुनते हैं आज 9 मई 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट। आज बाबा मुरली में बच्चों प्रति कहते हैं कि बच्चे यहाँ आते ही हैं 2 रियलाइजेशन करने के लिए। पहली रियलाइजेशन स्वयं की और दूसरी परमात्मा की, गॉड फादर की। बाबा कहते हैं कि बच्चे सेल्फ रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन करने के लिए आते हैं, इसलिए देही अभिमानी होने का बहुत बहुत अभ्यास करना है, अर्थात अपने स्वयं की स्थिति का अभ्यास करना है। जैसे दुनिया में यदि कोई पूछे कि क्या आपने कभी सेल्फ रियलाइजेशन किया है, तो बाबा कहते हैं कि उनको बताओ, हाँ बिल्कुल किया है। हमने आत्मा का साक्षात्कार स्वयं से सेल्फ रियलाइजेशन किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है और आत्मा में ही पूरे कल्प का ड्रामा का सारा पार्ट भरा हुआ है। हालांकि उसको जानने का अवसर संगम युग पर ही परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। प्यारे शिव बाबा संगम युग पर आकर हमको सेल्फ रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन कराते हैं। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान सुना करके, स्वयं धारण कर सुना करके देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है। सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात खुद को आत्मा समझकर एक बाप को याद करना है। आज की मुरली में बाबा ने आत्मा और परमात्मा के कई रहस्यों को, रूप को, नाम को, गुणों को वर्णन किया है। आज बाबा कहते हैं कि जैसे हम जानते भी हैं कि आत्मा एक ज्योति बिंदु सितारा है जो शरीर द्वारा अपना पाठ बजाती है। जब इस कल्प में इस सृष्टि चक्र पर आती है तो भरपूर होकर के आती है। सत्युग के लायक आत्माएं इस संगम युग पर ही तैयार होती हैं। तो जब सत्युग में उतरती हैं तो आत्मा बिल्कुल पावन होती है, पतित नहीं होती। और अभी संगम युग पर हम बाप की याद से आत्मा को पतित से पावन बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, और वो विधि है याद। याद के बल से ही आत्मा पे जितने विकर्म हैं वह उतरते हैं। आत्मा की जितनी भी खाद है वह निकलती है, कट चढ़ी है वो उतरती है, पावन बनती है, शुद्ध बनती है। तो जो आत्माएं संपूर्ण रूप से पवित्र बनती हैं वही सत्युग के आदि से आ पाती हैं, और जो नहीं बनती वो निर्वाण धाम में ही रह जाती हैं। अपने घर ब्रह्मलोक, परलोक, परमधाम, शांति धाम में ही रह जाती हैं। तो बाबा कहते हैं कि जब वह सत्युग के चक्र से आना शुरू करती हैं तो धीरे धीरे पहले तो वह देही अभिमानी स्थिति रहती है। सत्युग और त्रेता युग में बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं होता, सोल कॉन्शियसनेस होता है। लेकिन जैसे जैसे देह का भान शुरू होता है, विकार इमर्ज होना शुरू होते हैं और फिर चरम सीमा पर देह अभिमान होना शुरू हो जाता है। अर्थात बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम हैं कौन। स्वयं को शरीर समझना ये सबसे बड़ी भूल है। तो बाबा कहते हैं जितना देह अभिमान में जाते उतना ही गिरते जाते हैं। तो अब बाबा आए हैं हमको पहचान देने कि तुम कौन हो, और खुद का भी पहचान देते हैं कि परम पिता परमात्मा कौन है। बाबा अपना परिचय देती कि मैं भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, परंतु सुप्रीम हूँ। मैं जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, मैं दुख सुख नहीं भोगता, लेकिन दुख सुख से छुड़ाता जरूर हूँ। क्या करके? सेल्फ रियलाइजेशन और परमात्मा रियलाइजेशन करा करके। तो बाबा स्पष्ट कहते हैं कि हमें एक ही पुरुषार्थ, एक ही मेहनत करनी है, वह है खुद को आत्मा समझ बाप को याद करने की। तो आज की मुरली से हम इन पॉइंट्स को बुद्धि में रखेंगे, और जैसा आज बाबा ने कहा है कि हमें स्वयं के लिए पुरुषार्थ करना है, फिर अन्य आत्माओं की भी सेवा करनी है, उन्हें आप समान बनाने का पुरुषार्थ कराना है। तो वही हम सेवा आज करेंगे। आज हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास बीच बीच में करते रहेंगे, स्वयं को याद दिलाते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ। और रात्रि सोने से पहले हम यह चार्ट चेक करेंगे कि कितना समय हमारी देही अभिमानी स्थिति रहती है। बीच में अवश्य ही हम भूल जाएंगे, लेकिन बाबा कहते हैं स्वमान की सीट पर यदि सेट रहा जाए तो यह पुरुषार्थ और ही सरल और सहज हो सकता है।
स्वमान है ही इसलिए। तो अपने स्वमान की सीट पर, आत्मिक स्थिति की सीट पर सेट होकर के हम आज पूरे दिन का कर्म करेंगे और लास्ट में अपने कर्मों की चेकिंग करेंगे कि वह किस स्थिति में की गई है। अच्छा, ओम शांति।